नेपाल में पिछले 2 दिनों से जारी जन आंदोलन अब महज विरोध नहीं रह गया है, बल्कि ये सत्ता परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा है। राजधानी काठमांडू से लेकर देश के कई हिस्सों में जेनजी आंदोलनकारियों ने हिंसक प्रदर्शन और सरकार विरोधी भारी दबाव डाला, जिसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा। इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच अब नए नेतृत्व की तलाश भी तेज हो गई है। इस आंदोलन ने 3 प्रमुख चेहरे देश के सामने लाए, जिन्हें नेपाल की अंतरिम सरकार का कैबिनेट संभालने वाला माना जा रहा है। ये लोग कौन है, इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगी, तो मेरे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। ये कोई और नहीं, ये है पूर्व टीवी होस्ट और डिप्टी PM रवि लामिछाने, रैपर से मेयर बने बालेंद्र शाह और हामी नेपाल के संस्थापक सामाजिक कार्यकर्ता सुदून गुरुङ। आइए इनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। तो पहले बालेंद्र शाह के बारे में जान लीजिए। ये रैपर से मेयर बनने तक का सफर तय कर चुके हैं, जिन्हें नेपाल में बालेन के नाम से भी जाना जाता है। 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू के मधेशी परिवार में जन्मे एक सिविल इंजीनियर, रैपर और वर्तमान में काठमांडू के 15वें मेयर हैं। 2022 में इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मेयर की उपाधि हासिल की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती दिखाई। टैक्स चोरी रोकने और शहर की सफाई विकास कार्यों में पारदर्शिता के चलते युवा वर्ग में ये अपनी अलग पहचान बनाते हैं। बालेंद्र शाह ने ही सोशल मीडिया पर शुरू किया जेनजी आंदोलन और लोगों ने इसका खुलकर समर्थन किया। हालांकि खुद आंदोलन में शामिल नहीं हुए, उन्होंने कहा कि यह आंदोलन युवा पीढ़ी का है और वो इसका समर्थन करते हैं। उनके इस स्टैंड ने सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। युवा इनसे काठमांडू के मेयर पद से इस्तीफा देकर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने और राष्ट्रीय नेतृत्व संभालने की मांग कर रहे हैं। अब जो दूसरे उभरते चेहरे हैं सुदून गुरुङ, उनके बारे में जान लीजिए। हामी नेपाल के लीडर और आंदोलन के पीछे की ताकत 36 वर्षीय सुदून गुरुङ हामी नेपाल नामक सामाजिक संगठन के अध्यक्ष हैं। 2015 के विनाशकारी भूकंप में अपने बेटे की मौत के बाद इन्होंने इवेंट मैनेजमेंट छोड़कर समाज सेवा का रास्ता चुना। 2020 में स्थापित इस संगठन ने युवाओं को एकजुट कर सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया। सुदून गुरुङ का मानना है कि ये लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया की आजादी की नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार और खराब शासन के खिलाफ भी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को संगठित किया और इस आंदोलन को देशव्यापी स्तर पर फैलाया। उनकी सक्रियता और नेतृत्व ने पूरे आंदोलन को एक नई दिशा दी। राजनीतिक पृष्ठभूमि और आगे की राह ये भी जान लीजिए। जेनजी आंदोलन की मांगों को लेकर विपक्षी दलों और युवाओं में व्यापक समर्थन है। इस बीच राजनीतिक माहौल इतना विषम हो गया है कि देश में स्थिर सरकार का निर्माण एक बड़ी चुनौती बन गई है। पूर्व गृह मंत्री और पत्रकार रवि लामिछाने भी इस दौर में राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए सबसे प्रमुख चेहरा माने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने दल के सांसदों के सामूहिक इस्तीफे से सरकार पर दबाव बनाया था। नेपाल में राजनीतिक संकट गहराने के बीच बालेंद्र शाह और सुदून गुरुङ जैसे नए नेतृत्वकर्ता उभर कर सामने आए, जो कि देश की युवा शक्ति और जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके कदम और विचार ही भविष्य में नेपाल की राजनीतिक की दिशा तय करेंगे। इस उथल पुथल में ये देखना होगा कि क्या ये युवा चेहरे नेपाल को स्थिरता और विकास की ओर ले जा पाएंगे, या फिर देश में संघर्ष और अस्थिरता का दौर ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। इसी तरह की और भी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें यंग भारत न्यूज।